तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आज हम प्रायिकता के रिवीजन करने वाले हैं क्योंकि एग्जाम पास में आ चुका है और आप लोगों को क्लास 10th और क्लास 12th के मैथ, क्लास 12th के फिजिक्स और 10th के पूरा सिलेबस हम लोग पढ़ाते चलेंगे। तो आप लोग घबराइए मत, हम लोग रिवीजन के लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जो प्रायिकता का, अगर आपको नहीं आता है ना प्रायिकता, बेहतर क्लास लेकर आए हैं, बेहतर और बेहतर आप समझ के जाएंगे यहाँ से। प्रायिकता का मतलब बनाएंगे कैसे, प्रायिकता में कुछ नहीं है, बस आप थोड़ा सा समझ जाए तब। देखिए प्रायिकता में सबसे पहले हम बता दें कि प्रायिकता में क्या क्या पढ़ते हैं। देखिए एक होता है प्रायिकता में पढ़ते हैं सिक्का पर, भैया सिक्का को एक बार उछालें, दो बार उछालें और तीन बार उछालें, तीन बार सिक्का को उछाल को पढ़ते हैं। यहाँ 12th में तो कई बार उछाल देता है जी, पासा को तो कई बार 6 बार 10 बार उछाल देता है। अच्छा उसके बाद से पासा, पासा मतलब लूट छाया गीट को एक बार, देखिए पासा में 6 होता है ना, एक आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 या तो 6 तो कौन आ सकता है। तो एक बार उछालेंगे तो 6 और 2 बार उछालेंगे तो 6, तो 6 के 34। इसको एक बार पढ़ेंगे उछाल कर, एक बार 2 बार उछाल के पढ़ेंगे। ताश पे भी पढ़ेंगे और एक लास्ट जो पूछता है ना, थैला पे पूछता है। कहता है एग्जाम में कि थैला पे क्वेश्चन बताइए, एक थैला में इतनी गेंद है, इतनी गोली है, ये लाल है, हरा है, ऐसा करके पूछता है। तो कैसे बनाएंगे, एकदम नॉर्मल तरीका है, पासा बनाने का एक आपको फॉर्मूला याद करना है। देखिए प्रायिकता का कभी कभी पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि प्रायिकता के मान, तो प्रायिकता के मान या तो 0 होता है या तो 1 होता है या इन दोनों के बीच में होता है। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे प्रायिकता, प्रायिकता का याद रखिएगा पीई से, ठीक है ना, प्रायिकता पीई। अब देखिए इवेंट की प्रायिकता, तो प्रायिकता का मान या तो 0 के बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा। प्रायिकता का मान 0 से बराबर या उससे क्या हो जाएगा, बड़ा, या 1 से छोटा होगा या उससे बराबर होगा। तो प्रायिकता का मान या तो 0 होगा या तो 1 होगा या उन दोनों के बीच में होगा। अगर आपका आंसर 0 से माइनस में आ रहा है तो प्रायिकता का मान माइनस में नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और 1 से ना बड़ा होता है, यानी बीच में उसके आएगा, समझ में आ रहा है ना, प्रायिकता, प्रायिकता का मान। और बात उठता है सूत्र, तो प्रायिकता के सूत्र अगर देखना है, देखिए प्रायिकता के सूत्र होता है, प्रायिकता बराबर क्या होता है, आने वाला परिमाण बता कुल परिमाण। बोल देगा कि एक सिक्का को हम उछाल रहे हैं, तो एक सिक्का में 2 चीज होता है, एक हेड होता है, एक तेल होता है, यानी एक चित होता है, एक पट होता है। तो बोल रहा है कि चित आने की प्रायिकता, तो एक सिक्का को उछालेंगे तो 2 ही एक चित आएगा ना। मान लीजिए हम एक सिक्का है, एक सिक्का को हम 3 बार उछालना है, तो एक बार उछाले तो एक चित आया। एच को हम देखिए क्या बोलते हैं, सिक्का में हम एच को बोलते हैं, दो तरीका से एच को बोलते हैं, चित या शीर्ष, क्या बोलते हैं जी, चित या शीर्ष भी बोलते हैं, इसे याद रखिएगा। अच्छा टी को क्या बोलते हैं जी, टी को बोलते हैं पट या पृष्ठ, पट या पृष्ठ बोलते हैं, याद रखिएगा। पट या पृष्ठ आ रहा है ना लास्ट में, इसलिए टी याद रखिएगा, ट से टी। तो एच को चित या शीर्ष हिंदी में कह देता है और टी को पट या पृष्ठ। तो बोल देगा एक सिक्का को उछालने पर एच एक चित, एगो चित आने की प्रायिकता, तो एगो चित है तो आने की कई गो संख्या है, आने का संख्या कई गो, आने की संख्या एगो, कुल कई गो है 2 गो, तो 1/2 आंसर आ जाएगा। आने वाला ऊपर रखेंगे, आप कुल कहाँ रखेंगे, नीचे, बस यही प्रायिकता का सूत्र है। अच्छा एक कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि घटने की प्रायिकता को पी से और ना घटने की प्रायिकता को पी डैश से जब दोनों को जोड़ते हैं तो 1 के बराबर होता है। एग्जाम में कभी ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, कह देगा पीई बराबर 0.09 है तो पीई डैश के मान निकालना है। कहेगा पीई डैश, तो कुछ नहीं, सूत्र आपको याद है, उन दोनों को जोड़ते हैं 1 के बराबर करते हैं। तो देखिए पीई सूत्र लगाइएगा, पीई बराबर पीई डैश बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में लिखिएगा, इसको प्लस में क्या लिखिएगा 1। ऑप्शन क्या करेंगे, पीई के मान कितना दिया है 0.09, अब प्लस में पीई डैश है, ठीक है। अब आपको पता है 1, इधर प्लस में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है। तो इधर लिखेंगे पीई डैश बराबर 1 - 0.09, घटाइए 1 में से, घटाइए 1 में से आपको घटाना है तो पॉइंट लगाकर 0 0 बैठा दीजिए। अब देखिए यहाँ पॉइंट के पॉइंट मिले, इधर 0 है, इधर 0 9 है, एकदम ध्यान से यहाँ करना है, तो घबरा जाते हैं लोग। अब देखिए 10 में यहाँ कुछ ना तो हासिल लेंगे, इधर 10 हो गया, यहाँ 9, फिर यहाँ 10 हो गया, 10 में से 9 गया 1, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 9 में से 0 गया 9, और फिर यहाँ ये पॉइंट के पॉइंट यहाँ एक तो पहले चला गया और 0 बचेगा, यानी 0.91 आएगा। तो इतना हमारा आंसर आएगा। आप लोग कोई भी देगा इधर इस पर मान रखे क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, ऐसे आपको आता। देखिए एक तरह से और पूछ देता है इसमें प्रायिकता में, कहेगा सिक्का, सिक्का से कैसे क्वेश्चन पूछता है, सिक्का से कहेगा सिक्का को 3 बार इधर उछाल कर पूछता है। तो सिक्का को 1 बार उछालेंगे तो या तो एच आएगा या तो टी, यानी एक बार चित या शीर्ष आ सकता है या तो पट आ सकता है, होता है ना सिक्का में ऐसे देखते हैं एच। देखिए इसको हेड बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं तेल। तो एच को हम चित या शीर्ष करके बोलता है हिंदी में, और टी को पट या पृष्ठ। देखिए टी टी तो टी, ट ट तो टी,
ठीक है, याद है, पट या पृष्ठ। अब बोलेगा अब कहेगा दो, अगर उसी सिक्का को दो बार उछालेंगे, चाहे दो सिक्का को एक बार, चाहे एक सिक्का को दो बार, बात बराबर है। तो एक बार यहाँ एक बार यहाँ, अब दो बार उछालेंगे तो इसको याद करिए, एक बार एच एच, फिर एक बार एच टी, फिर एक बार टी एच टी टी, याद रखिए एच 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 टी, फिर टी एच टी टी, 4 गो। अब बोलेगा अब 3 बार उछालेंगे तो एक बार, दो बार, 3 बार। अब ये 8 गो परिमाण होता है। एक सिक्का को एक बार उछालेंगे 2 परिमाण, 2 बार 4 परिमाण और 3 बार 8 परिमाण, क्योंकि 2 दूना 4 और 4 दूना 8। 8 का परिमाण लिखने का ट्रिक है गो, हई जो 2 गो वाला है ना, इसको 2 बार लिखिए, एच एच, ठीक है, कमा एच टी, फिर कमा टी एच, फिर कमा टी टी, ठीक है। एक बार और लिखिए, एच एच, फिर कमा एच टी, फिर कमा टी एच, फिर कमा टी टी। ये लिख दिया ऐसे करके। अब लिखने का ट्रिक ये है कि आप एक बार में एच एस रख दीजिए, एक बार में एच एस रख दीजिए और एक बार में क्या रख दीजिए, टी 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 और टी रख दीजिए। ये 8 परिमाण लिखने का तरीका, ये 2 गो वाला याद कर लीजिए, एच 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 टी टी एच, एक बार एच टी, फिर टी एच और टी टी। अब एक बार 2 बार लिख के एक में एच एच लिख दिए, एक में टी टी टी, 8 गो परिमाण हो गया। क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखिए एगो सिक्का पे कहेगा, एक सिक्का को एक बार उछाल रहे हैं तो एच आने की प्रायिकता, मतलब चित आने की प्रायिकता, चित मतलब एच होता है। तो ये चित कएगो, एक सिक्का को उछालेंगे तो कुल परिमाण कएगो है, कहेगा एक सिक्का को उछालिए तो लिखा है एक सिक्का को उछालने पे कुल कितना परिमाण, तो बोलिएगा, तो लिखिएगा प्रायिकता बराबर, ऐसे लिखिएगा, एक सिक्का को उछालने पर कुल परिमाण की एक सिक्का को उछालने पर एगो एच आने की प्रायिकता क्या होगा, प्रायिकता बराबर आने का परिमाण एगो और कुल का एगो है 2 गो, 1/2 आंसर लिखिएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे 2 गो, अब कहेगा 2 सिक्का को उछाला जा रहा है, तो देखिए 2 सिक्का को कहेगा तो ऐसे करिएगा, 2 सिक्का को उछालेंगे तो कुल परिमाण कई गो होता है, 2 सिक्का को उछालेंगे तो कुल परिमाण 4 गो। अब अगर कह देगा एग्जाम में कि 2 सिक्का को उछाला जाता है, तो 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो दोनों सिक्कों पे एक जैसा संख्या, एक जैसा आने की प्रायिकता, तो यहाँ दोनों सिक्कों पे एच एच है एक जैसा, यहाँ पे टी टी एक जैसा, तो कई गो है में तो अलग अलग है, तो 2 गो मान है ना, 2 गो परिमाण है, तो 2 गो आने वाला परिमाण कई गो 2 गो, तो 2/4। अगर ऐसे नहीं समझ में आता फिर समझिए, कह देगा कि एक सिक्का को 2 बार उछाला जाता है तो कुल परिमाण कई गो जी 8 गो, ये तो समझ में 4 गो, एक सिक्का को 2 बार उछाला जाता है 4 परिमाण। अब एक पूछेगा कैसे, अगर मान लीजिए कह देगा कि प्रथम सिक्का पर, तो कम से कहेगा प्रथम सिक्का पर एच आने की प्रायिकता, यानी चित आने की प्रायिकता, तो प्रथम सिक्का पे यहाँ एच है, प्रथम सिक्का पे यहाँ एच है और यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो 2 कितना हो जाएगा, प्रथम सिक्का है ये प्रथम द्वितीय, प्रथम द्वितीय, प्रथम द्वितीय, प्रथम द्वितीय, प्रथम पे एच एच है जाएगा ना, बाकी तो द्वितीय पे है ना, तो हमें प्रथम से बात करना है, तो 2/4। तो लिखिएगा प्रथम सिक्का पे एच आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता बराबर 2/4, आने वाला ऊपर कुल नीचे, यही तो प्रायिकता का है जी। अगला देखिए कैसे पूछता, अच्छा तीसरा पे देखिएगा, आप कहेगा 3 सिक्का को फेंक रहे हैं, 3 सिक्का में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा समझना। देखिए कम से कम के मतलब आप कहते हैं हम कम से कम 3 गो रोटी खाते हैं, मतलब सबसे कम 3 गो है, ओकरा से अधिक आप खा सकते हैं। अच्छा आप ऐसे कहिए हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 गो रोटी खाते हैं, जैसे आप कहने का मतलब अब अधिका सबसे 2 गो है, ओकरा से अधिका नहीं खाते, भले एगो खा सकते हैं, नहीं भी खा सकते हैं। तो यहाँ समझ में आ रहा है, अधिक से अधिक में कम की तरफ चलेंगे और कम से कम में अधिक की तरफ चलेंगे। तो कहना कहेगा कि एक सिक्का को 3 बार उछाला जाता है तो उसको 8 परिमाण आता है, ये 8 परिमाण लिखने का ट्रिक बता दिए इसमें। और कहेगा कि एक सिक्का को 3 बार उछाला जाता है, कितना बार जी, एक सिक्का को 3 बार उछाला जाता है, तो 3 बार का नाम सुन के कुल परिमाण 8 हो जाएगा। और कहेगा कि कम से कम 2 सिक्का पे एच आने की, चित आने की प्रायिकता, 2 सिक्का पे चित आना चाहिए कम से कम। तो कम से कम में याद रखिएगा, कम से कम में क्या याद रखिएगा, सुनते चलिएगा, आप इधर ध्यान दीजिए, कम से कम में याद रखिएगा, कम से क्या कह रहा है जी, कम से कम क्या कह रहा है, कम से कम, कम से कम, कम से कम कई सिक्का पे, 2 सिक्का पे, 2 सिक्का पे एच आना, 2 सिक्का पे एच आने की प्रायिकता, तो एच आने की प्रायिकता कम से कम 2, और भले एक से अधिक आ जा सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 सिक्का पे हो सकता है, लेकिन एक सिक्का पे नहीं लेंगे हम, 2 सिक्का पे या 2 से अधिक, समझ में आ रहा है। कम से कम कहेगा तो अधिक की तरफ चलेंगे, अधिक से अधिक कहेगा तो कम की तरफ चलेंगे, उल्टा काम करते हैं। तो कह रहा है कम से कम ना, कम से कम 2 सिक्का पे, तो देखिए यहाँ पे 2 सिक्का पे कम से कम आ रहा है, अधिक है तो भी चलेंगे। यहाँ 2 सिक्का पे चित आ रहा है और नहीं आ रहा तो ठीक है, 2 सिक्का पे चित आ रहा है ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ
फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एगो प्यारा नहीं लेंगे, यहाँ पे दो प्यारा चलेगा, यहाँ एगो प्यारा नहीं लेंगे, एगो प्यारा नहीं लेंगे, एगो प्यारा नहीं लेंगे, यानी कम नहीं लेंगे, अधिका होगा तो लेंगे क्योंकि कम से कम बात किया है। तो कई गो प्यारा है, एगो पे, दो गो पे, तीन गो पे, तो तीन गो एगो है तो चार गो, तो कुल आने वाला परिमाण चार गो है। आने वाला परिमाण कई गो है जी? चार गो। तो 4/8 कट के आ जाएगा 1/2। ये बहुत आसान है। कुल परिमाण को नीचे रख दीजिए, देखिए का आ रहा है, ऊपर ऊपर रख दीजिए, मार दीजिए। अब देखिए कह देगा अधिक से अधिक, कहेगा अधिक से अधिक दो चित आना, तो अधिक से अधिक दो चित आना, अधिक से अधिक में कम के तरफ, यानी दो गो चित से एगो चित होगा वो लेंगे, दो गो चित होगा वो लेंगे, लेकिन तीन गो होगा तो नहीं लेंगे। तो दो गो चित तीन गो है नहीं लेंगे, दो गो वाला है ले लेंगे। अधिक से अधिक दो की बात कर रहे हैं ना, दो गो है ले लेंगे, एगो है वो ले लेंगे क्योंकि कम की तरफ चलते हैं, अधिक से अधिक में कम की तरफ चलते हैं। दो गो ले लेंगे, दो एगो ले लेंगे, एगो ले लेंगे, नहीं होगा तो भी लेंगे क्योंकि कम से ना बात कर रहा हमें, अधिक से अधिक मतलब कम की तरफ चलेंगे, नहीं होगा वो ले लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 एगो छोड़कर, तो 7 बटा आने वाला परिमाण 7 गो और कुल 8 गो, ये आंसर होगा। अब बात उठता है, अब भैया पासा पे कैसे पूछता है? पासा पे दो तरीका है, एक पासा को फेंकेंगे एक बार तो 6 परिमाण, अच्छा दो बार फेंकेंगे तो 36 परिमाण, एक बार फेंकेंगे तो कौन कौन 1 2 3 कौन 6 तक आ सकता है परिमाण। इसमें सम भी सम, तो सम देखिए 1 4 6 सम है, 1 2 4 6 सम है, ये सब विषम है, ये विषम है कि नहीं है? तो सम विषम ध्यान रखिएगा, हम आगे पूछेंगे। दो पासा फेंकेंगे तो कितना परिमाण? 36 परिमाण। 36 परिमाण कौन कौन है? 1, 1, 2 ऐसे करके 36 बार लिखते हैं। अब इसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन देखिए, कहेगा कि एक पासा को एक बार उछाला जाता है, तो एक बार उछालेंगे तो 6 गो परिमाण आता है, तो पता है आपको। एक बार उछालते हैं तो कितना परिमाण आता है? 6 गो। एक बार उछालेंगे 6 गो, दो बार उछालेंगे 36 गो, छा के 36 कर देते हैं क्योंकि 1 से 6 गो, 1 से 6 गो। तो करे एक पासा को एक बार उछालने पर 36 एक बार उछाला जाता है, ठीक है, तो एक बार 6। अब फिर कहेगा कि सम संख्या आने की प्रायिकता, तो सम संख्या आने की प्रायिकता कई गो सम है इस पासा में? कई गो सम है? 1 2 सम है, 4 सम है, 6 सम है, 3 गो आ रहा है ना, तो 3/6, 3 बटा क्या होगा 6, तो 3/6 सम संख्या आने के प्रायिकता 3/6 1/2 आंसर आएगा। बोले समझ में आया कि नहीं आया? तो ये से बनता। अगर आपको ऐसे पूछ देगा कि एक पासा को एक बार उछालते एक बार में 6 को परिमाण, एक बार उछाला जाता है, नीचे कुल परिमाण नीचे रखना है, एक बार उछाला जाता है तो कहेगा कि विषम संख्या, तो विषम संख्या में गिन लीजिए, तीनों गए तो वही बतिया होगा, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि आपको दोबारा एक ही बार बताएं। विषम संख्या है तो 1 विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है, तो 3/6 होगा, 1/2 कट के आएगा। लेकिन अब कहेगा कि 5 और 5 से कम संख्या आने की प्रायिकता, तो 5 भी और 5 से कम 4 गो है, 4 भी आ सकता है, 3 भी, 2 भी, तो 4 गो, 5 गो संख्या आ सकता है। 5 और 5 से कम और भी लिया है, 5 भी लेना है, 5 से कम भी, तो 5 से कम 4 3 2 1, मतलब 5/6 आंसर आ जाएगा इसका, याद रखिएगा। अब आता है अब पूछता है कि दो पासा को फेंक रहे हैं, चाहे एक पासा को 2 बार फेंक रहे हैं, तो 2 बार की बात आएगा तो 36 परिमाण। अब कहेगा दोनों पासों का योग 8 आने की प्रायिकता, ठीक है, दोनों पासों का योग 8, तो देखिए तो कामना के जोड़ने से 8 आ रहा है। चाहे ऐसे कहेगा दोनों पासों का योग 8 आने की प्रायिकता, चाहे दोनों पासों पे सम आने की प्रायिकता, चाहे दोनों पासों पे एक जैसी संख्या आने की प्रायिकता, तो दोनों पासों पे 8 आने की प्रायिकता देखिए किसको किसको 8 जोड़ने पा रहा है ना, तो 6 1 7 ही हो रहा है। यहाँ देखिए 6 2 8 एगो जोड़ने पा रहा है 8, यहाँ पे 5 3 8 एगो 8, यहाँ 4 4 8 5 3 8 6 2 8, 1 2 3 4 5 गो संख्या को जोड़ने पर 8 आ रहा है, 5 गो परिमाण को दोनों पासा को जोड़े 8 गो 5 गो, तो 5/36, ठीक है, 5/36 आंसर लिखिएगा। कई गो आ रहा है में तो नहीं होगा 8, 1 2 3 4 5 गो, तो 5/36। अगर ऐसे कह देगा क्वेश्चन में, कैसे जी, एक बार देख लीजिए कैसे कहेगा। अगर आपके क्वेश्चन में ऐसे कह दिया कि एक पासा को 2 बार फेंका जाता है, तो 2 बार फेंकेंगे तो 36 परिमाण कुल नीचे रखेंगे, और कहेगा कम से कम एक पासा पे सम संख्या आने की प्रायिकता, तो कम से कम एक पासा है, पहला पासा है दूसरा पासा है, तो इनमें कोनो सम नहीं है पर सम है लेंगे, है पर भी सम नहीं है पर सम है लेंगे, है पर सम है सम है, दोनों पे है लेंगे, एगो पे है तो भी लेंगे, एगो सम है, सब पे सम है सम है तो गिनिए अच्छा, तो कहेगा ये बोलेंगे ये सम है, देखिए ऐसे बोलेंगे ये सम है, ये सम है, ये सम आ रहा है, इस पर एक पासा पे लगभग एगो पासा पे सम आना चाहिए, ठीक है ना। सम आपको खुद पढ़ लेना है, सम आ रहा है, इस पे नहीं आ रहा है, और पे नहीं है, पे सम एगो पे आ रहा है, इस पे सब पे सम आ रहा है ना, इस पे सम आ रहा है, ये सम है, ये सम है,
इस 4 में सब सम आ रहा है क्योंकि सब में 4 4 है। और में 5 में एगो 2 आ रहा है, एगो 4 आ रहा है, एगो 6 आ रहा है। 5 से मतलब नहीं है, में सब पे सम आ रहा है। तो कई हो गया 6 6 12 36 18 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 को परिमाण है। तो लिखेंगे 27/36 आंसर आएगा हमारा, क्योंकि 27 को परिमाण आ रहा है। समझ में आ रहा। अगर कह देगा कि एक पासा को 2 बार फेंकने पर 36 परिमाण आता है, तो कह देगा एक पासा को 2 बार फेंकने पर दोनों पासों में एक जैसी समान संख्या आना। एक जैसा समान संख्या है, जा देखिए 2 आ रहा है एक जैसा, 3 3 4 4 दोनों में एक जैसा समान आ रहा है, 5 5 4 ये देखिए। तो 6 गए तो 6/36, 6/36 कटेगा तो कितना आएगा 1/6। अब एक बात सुनिए, पॉइंट में मिला सकते हैं। कह देगा एक पासा को 2 बार फेंकेंगे तो 36, कह देगा घटाओ दो पासों का घटाओ विषम आने की प्रयत्न। घटाओ विषम, इतना हार्ड तो नहीं पूछेगा। तो घटाइए कौन से विषम आ रहा है, 1 विषम तो 0 हो जा रहा है। 2 में से 1 गया, 1 विषम आ रहा है, ये लेंगे। तो आप ऐसा अब देख लेंगे, बहुत टाइम लगेगा। अब आप तो सीख ही गए ना, आने वाला ऊपर और कुल नीचे। अब एक और पूछता है ताश पर। ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52, याद रखिएगा। अंजादी इसमें से निकाला जाता है। देखिए हई है आपका काला पान, पान के पत्ता जैसा था, काला है तो कालापन। लाल पान, चिड़िया और ईंटा, हई ईंटा की तरह है, ईंटा हई ईंटा है और एक चिड़िया है, हई लाल पान, लाल है तो लाल पान, हई काला पान। ये सब 13 गो पत्ता होता है। कहे को जी 13 गो पत्ता होता है, ठीक है। सब अब पूछ देगा कि काला पान के पत्ता कई गो? 13 गो, लाल पान के 13 गो, यहाँ चिड़िया के 13 गो, ईंटा के 13 गो होता है। लेकिन अब देखिए क्या कहेगा, कहेगा कि एक रंग के कई गो पत्ता होता है, तो हेयो लाल रंग का है, हेयो लाल रंग का है। तो लाल रंग का अगर खाली लाल रंग का पत्ता पूछेगा ना तो 26 गो लेंगे, क्योंकि हई लाल पान भी लाल रंग का, ईंटा भी। काला पान बोलेगा तो कई गो लेंगे? काला पान भी कई गो? 26 गो लेंगे। अगर काला रंग के बोले तो क्या रंग के? काला रंग के बोले तो कई गो लेंगे? 26 गो। ये भी कई गो लेंगे? 26 गो। अच्छा, एक जैसा पत्ता कई गो होता है? एक जैसा पत्ता जैसे 8 8 8 8, देखिए 4 गो एक जैसा पत्ता होता है। 4 तरह के पत्ते, 4 तरह के पत्ते होते हैं, 4 तरह के पत्ते होते हैं एक जैसा 4 गो। जैसे देखिए गुलाम 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 गुलाम। आज का देखिए हाय, देखिए एक का है, ए मतलब एक का, के मतलब बादशाह, क्यू मतलब बीबी, जे मतलब गुलाम, दहल नहल ये सब आप जानते हैं, ठीक है। इसको गुलाम भी बोलते हैं, हुक आथी, अच्छा अच्छा, क्यू को बीबी बोलते हैं, आथी रानी भी बोलते हैं, के को बादशाह भी बोलते हैं और हुक्म भी बोलते हैं। और यहाँ पे एक का है। तो ये आप समझ में आए। तो 4 तो 13 पत्ता होता है, 4 तरह के, एक जैसा 4 गो पत्ता होता है। 26 लाल रंग की बात करें तो है लाल पान, ईंटा लाल रंग का 26 गो, काला रंग के। अब देखिए आइए कुल 52 होता है। आइए इसे क्वेश्चन बनाते हैं। कह देगा एक पत्ता से, एक ताश की गड्डी से यादृक्ष पत्ता निकाला जाता है लाल रंग के आने की प्रायिकता। लाल रंग के आने की, लाल रंग के ताश और लाल रंग की पत्ता आने की प्रायिकता। एक ताश के गड्डी से यादृक्ष बिना देखे कोई पत्ता निकला जाता है तो लाल रंग के आने की प्रायिकता। तो लिखिएगा लाल रंग के पत्ता आने की प्रायिकता बराबर लाल रंग के कई गो हैं? लाल रंग के, खाली रंग बोल रहा है, ईंटा बादशाह नाम नहीं रखा है। रंग 26 गो होता है लाल रंग का, तो लिखिए 26। कई गो आने की प्रायिकता? ये कोई आने की प्रायिकता तो 1/26 होगा। दिमाग काम किया? नहीं किया। आप सुनिए, कह देगा कि एक पत्ता एक गड्डी से यादृक्ष पत्ता कोई निकाला जाता है। एक गड्डी से यादृक्ष पत्ता कोई क्या करता है? निकाला जाता है। तो कह रहा है कि काला पान के बादशाह आने की प्रायिकता। काला पान, तो काला पान है बादशाह एगो, काला पान का एगो 13 गो, तो 1/13 लिख लीजिए। समझ में आया जी? अगर कह दे कि एक बोलेगा कि एक ताश के गड्डी से एक ताश के गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है बिना देखे, यादृक्ष देखे। और कह रहा है बादशाह होने की प्रायिकता। तो खाली यहाँ रंग नहीं बताया, खाली बादशाह। तो बादशाह तो 4 गो होता है और कुल कई गो? बादशाह तो 4 गो आने का परिमाण और कुल कई गो? 52 गो। देखिए कुल में से खाली बादशाह का नाम लिए, ये नहीं कहा कि काला पान लाल पान की कौन नहीं, तो खाली बादशाह। तो बादशाह तो 4 गो होता है और चारों को जोते हैं तो 4 गो और 13 का 13, 26 33 39 34 52 में से ना आएगा। तो लिखिएगा 4/52 काटेंगे तो 1/13।
ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अब बनाना सीखे तब। अब एक चीज और क्वेश्चन पूछ सकता है थैला से। कह देगा एक थैला है, थैला में लाल गेंद या गोली 4 गो है ना, काली गेंद 5 गो है, काली गेंद या गोली 5 गो है, पीली कै गो है 3 गो है। तो कहेगा कि एक उस गोली को मिला दिया जाता है और एक बिना देखे गोली निकाला जाता है। तो लाल रंग के आने की गोली की प्रायिकता, लाल रंग के आने की तो कुल कै गो है, जोड़ लीजिए कुल कै गो है, क्योंकि कुल वाला नीचे लिखते हैं 4 4 8 8 5 13, 13 गो। लाल रंग के आने की प्रायिकता तो लाल, काला रंग के आने की प्रायिकता तो काला कै गो है 5 गो, तो 5/13। अच्छा पीला आने की प्रायिकता पीला कै गो है 4 गो, 4/13। और कह देगा कि लाल रंग के नहीं होने की प्रायिकता, तो लाल रंग अगर नहीं होने की प्रायिकता, लाल रंग अगर नहीं आएगा तो या तो पीला आ सकता है या तो काला आ सकता है, दोनों को जोड़िए 5 4 9। तो लाल रंग की नहीं होने की प्रायिकता बराबर 9/13, क्योंकि लाल नहीं होने की प्रायिकता मतलब पीला काला होगा ना जी, दोनों को जोड़ के हो गया। क्या है प्रायिकता में बताइए, कुछ नहीं ना, रिवीजन हुआ तो एक बार शेयर करेंगे, एक बार कमेंट में बताएंगे आपको समझ में आया कि नहीं आया। तब तक के लिए जैन बहुत शॉर्ट तरीका से हम प्रयास किए बनाने के लिए। खैर तो विश्राम तो पढ़ाया जाता है, विस्तार से तो पढ़ाया ही जाता है, लेकिन शॉर्ट से प्रयास किए। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।